आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय सभी स्वास्थ्य भक्तगण, मैं छोटा था। सभी लोग कभी न कभी छोटे होते हैं और मैं तो आज भी छोटा हूं। और ये जीवन का मंत्र बनाया है कि छोटे छोटे रहोगे तो खुश रहोगे, बड़े बन जाओगे तो आपको एक ईगो हो जाएगा। जब मैं आया 12 बजे का समय दिया था मुझे, मैं 10 मिनट पहले ही चला आया। मैंने अपने जीवन का एक मंत्र भी बनाया है कि जहां भी जाना है आपको, अगर वो तय है तो आपको समय से जाना चाहिए। मगर हमारे राजकारण में आप जैसे देखते हैं कि अब तो एक व्यथा ऐसी है कि अगर कार्यक्रम शाम को 6 बजे है तो 5 बजे का टाइम दिया जाता है और 6 बजे के समय भी नेतागण आते नहीं है। वो भी वहां से पूछते रहते हैं संख्या थे कि नहीं, बड़ा भेगा था कि नहीं। और सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तब वो पहुंचते हैं। मैं तकरीबन 7-7.5 साल तक मंत्री और स्पीकर 4 साल, कुल मिला के 7.5 साल रहा। और जहां भी कार्यक्रम होता था शायद ही कभी मैं 2-5 मिनट लेट हुआ होगा, वरना मैं समय से पहले पहुंचा था। ये मेरे तारीफ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इसमें कोई मेरी तारीफ नहीं है, मगर मुझे ये संतोष है, मुझे ये खुशी है कि जब तक मैं उस ओहदे पर रहा और समय से जाता था, इसलिए बाकी के लोग सब समय से आ जाते थे और किसी को वेट करना नहीं पड़ता था। लोग दुखी होते हैं, आप जब देर से आते हैं तो लोग दुखी होते हैं। खैर, जब मैं छोटा था तब से मैंने बात शुरू की ना, तो तब से बता रहा हूं। मेरे दादाजी मुझे कहते थे, शरीरे सुखी तो सुखी सर्व बाते। बहुत बचपन में ये मैं सुन सुन के सोचता था ये दादाजी क्या कह रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ गाय थी, भैंसे थी, तो जाना पड़ता था और वो ताजा निकाला हुआ गाय का दूध, कभी भैंस का दूध, चल पी। अरे नहीं, क्यों पी, इसी से तबीयत अच्छी बनती है। आजकल हम क्या देखते हैं, हम न्यू जनरेशन में बच्चों को देखते हैं तो कहते हैं कि बच्चे को दूध अच्छा ही नहीं लग रहा है। स्वास्थ्य की जो गुरु चाबी है वो हमारे खान पान में, जो नॉर्मल खान पान हमारा है, उससे सभी शक्ति हमें मिलती है। कोई उणप नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है। मगर होता क्या है कि बच्चों को चॉकलेट दी जाती है, रोता है तो चॉकलेट दी जाती है, खुशी का मौका है तो चॉकलेट दी जाती है। अरे कभी दूध के अंदर थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डाल के, उसमें तिल डाल के माता ने अपने बच्चों को क्या पिलाया है? हमको पिलाते थे। और आप सबको ताज्जुब होगा, मेरी उम्र कितनी है मालूम है? मैं बताता हूं, आप लोगों की धारणा गलत होगी। मेरी उम्र है 120 साल। कितनी? अरे ताली तो लगाओ। अच्छा, आप पूछेंगे कि 120 साल कैसे? गलत बता रहे हैं। मगर आप अगर उम्र को दिन के हिसाब से, महीनों के हिसाब से देखेंगे तो मेरा कहना गलत ही है। मगर आप कितना जिए हैं, आप जिंदा दिली से कितना जिए हैं। अरे 20 साल क्यों नहीं जिए, 40 साल क्यों नहीं जिए, 80 साल क्यों नहीं जिए? आप जितना जिंदगी जी लेते हैं वो मजे से और आनंद से जीते हैं ना, तो उससे दुगनी जिंदगी आपकी गिनना चाहिए। वही तो जीना होता है। जीना यर्स में काउंट करेंगे तो वो आपको हमेशा, आप 80 साल के होंगे तब भी कम लगेगा, 90 के हो जाएंगे तब भी कम लगेगा,
100 के हो जाएंगे तो अब तो लोग कहते हैं ना, आयुष्मान भव शतायु भव, 100 साल की हो देंगे, 100 पूरे हो जाएंगे तब नहीं, अभी तो आप और भी जी सकते हैं। खैर अच्छा है, जीना तो अच्छा ही है, मगर अच्छे से जीना ही अच्छा है। ताली बजाओ तो जोर से बजाओ। देखो ताली है ना, ये खुशी का इजहार है और कहने वाले को बड़ा आनंद आता है। वो खुशी जो मुझे मिलती है वही खुशी आपको भी मिलती है। तो मैं इस बात को बड़े गौर से समझता हूं कि जीवन में अगर कोई सबसे महत्व की चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट कोई चीज है, तो वो है आनंद। आनंद से परमानंद मिलता है, उससे स्वास्थ्य भी मिलता है और समझ भी मिलती है, विचारों पे कंट्रोल भी आता है। तो फिर वही बात पे मैं आ जाता हूं, दादाजी ने जो कही थी कि शरीर है सुखी। अब शरीर सुखी कैसे हो? तो आपके खान पान से, आपके व्यायाम से। शरीर में अगर हम साइंटिफिकली सोचेंगे तो लाखों हमारी नसें हैं, नाड़ियां हैं, नाड़ी शुद्धि करो आप, वह हम करते नहीं, योग करते नहीं, बच्चों को सिखाते नहीं, क्या खाना क्या नहीं खाना कोई जानता नहीं, विपरीत आहार क्या है वो जानते नहीं। अब अगर हम जानते भी हैं तो बच्चे सीखना नहीं चाहते या हम सिखाते नहीं। और जो हमारी संयुक्त कुटुंब में रहने की जो हमारी आदत है, जो इस हिंदुस्तान की, इस भारत की भूमि पर ये जो संयुक्त कुटुंब में रहने की जो भावना थी वो धीरे धीरे लुप्त हो रही। शादी हुई तो सोचते हैं कि भाई मेरे पास एज एन एडवोकेट पीपल यूज टू कम टू मी फॉर एडवाइस कि साहब हमें आपका कुछ लीगल एडवाइस चाहिए। क्या? बोले हमारे बेटे की शादी हो गई है, अभी 6 महीने हो गए हैं, अब हम चाहते हैं कि वो अलग रहने चले जाएं। तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर आप खुश हैं तो बोले खुश तो नहीं है मगर मजबूरी है। मजबूरी क्या है? मजबूरी यह है कि कल उठ के हम लोग अखबार में पढ़ते हैं कि बहू ने जाके पुलिस में कंप्लेन कर दी कि हमको टॉर्चर करते हैं, फिर गलत गलत इल्जाम भी लगा देते हैं, या तो फिर उसमें डाउरी का कुछ लगा देते हैं। तो हस्बैंड और वो तो खुश है साथ में रहने के लिए, तो पहले से क्यों हमको अलग ना कर दें? अच्छा, फिर उनको बच्चा होता है, बच्चा बड़ा होता है, ग्रैंडफादर है, वो बच्चे से महरूम है। बच्चों को साथ खेलने को, उसके साथ खेलने के लिए अगर जाएगा भी तो ऐसा देखा गया समाज में, अब दिख रहा है कि अच्छा नहीं लगता बहू को कि दादा आके दादी आके घर में आए, बोझ समझते हैं उसको। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहा हूं, 2 साल तक स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, तो मैं कई इंग्लिश मीडियम के स्कूल में भी गया हूं जहां 1-1 हजार बच्चे मुझे सुनते थे। उनको मैं बताता था कि हड्डियां कितनी है हमारे शरीर की कुल मिला के, हमारे मसल्स कितने हैं कुल मिला के, हमारी नाड़ी कितनी है। क्या इन सबको व्यायाम नहीं चाहिए? छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको कौन सिखाता है हाथ पैर हिलाने को? वो दूध तो पीता है मगर वो अपने हाथ पैर हिलाता है। वो हाथ पैर हिलाना छोटे बच्चे का, चाहे वो 15 दिन का क्यों नहीं हो, 1 महीने का क्यों नहीं हो, 2 महीने 1 साल का क्यों नहीं हो, वो हाथ पैर क्यों हिलाता है अपने आप? किसने सिखाया उसको? वो उसका व्यायाम है, वो खाना हजम करने की एक तरकीब है। और आजकल क्या हुआ है, कोई व्यायाम करता नहीं। चलो व्यायाम ना करो तो कोई बात नहीं, मगर चलने तो जा सकते हैं, तो चलने भी नहीं जाते, कारणवश, बहुत कारण होते हैं, मगर जाना चाहिए। कितनी भी उम्र है, अगर आप सुबह उठ के थोड़ा चल लेंगे तो स्वास्थ्य का लाभ होता है। अब मैं एक बात ये बताना चाहूंगा, मैंने डॉक्टर साहब को सुना, हर बात उनकी अच्छी है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 10 साल गाड़ी नहीं बदली, 11 पूरे हुए। मैंने 25 साल में भी गाड़ी नहीं बदली और उसका कारण ये नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, ये बात भी समझ लीजिए। भगवान की बड़ी कृपा, हमारे पुरखों का आशीर्वाद
कि मगर मुझे अच्छी लगती, मेरी गाड़ी वो मेरी है और इसको मुझे अच्छे से लंबे चलाना चाहिए। जब कभी वो कोई मुझे पूछता था, 10-20 साल में मिला कोई दोस्त, वही नंबर है क्या? मैंने बोला देख भाई, मैं 2 चीज तो बिल्कुल नहीं बदलूंगा, एक मेरी वाइफ और एक मेरा नंबर। यह पक्की बात है। और गाड़ी तो अब कभी ऐसा होता है 25 साल 30 साल पुरानी होने की वजह से नहीं, मगर वो फिर चलती नहीं है या दिक्कत रहती है, तब उसको बदलना ठीक है। मगर जो आपका बात कहने का जो तात्पर्य था कि वो जरूरी नहीं है, अगर वो पसंद है वो चीज, वो मुझे अच्छा लगता है, उससे आनंद मिलता है, तो बिना कोई गलत खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो पैसे से ही आनंद मिलता है ऐसा नहीं है, नई गाड़ी से ही आनंद मिलता है ऐसा नहीं है, नई ऑफिस से ही आनंद मिलता है ऐसा नहीं है। मैं म्युनिसिपल काउंसिलर था। जीवन में व्यस्त रहना अपने आप में एक आनंद है। जीवन में व्यस्त रहना अपने आप में एक आनंद है। और इसकी अनुभूति मैंने कैसे की है कि जब मैं स्कूल में था, हम लोग स्कूल में खेलते थे, स्पोर्ट्स में हमारी स्कूल बहुत अच्छी थी, रोजरी हाई स्कूल। अगर यहाँ बड़ौदा में जो लोग हैं, रोजरी स्कूल में उस जमाने में, आई टॉक ऑफ 55 इयर्स बैक, तो वहां सबको अलग अलग स्पोर्ट्स में खेलना पड़ता था, हिस्सा लेना पड़ता था, कंपटीशन होती थी। और एजुकेशन सिस्टम की भी इसमें बात आई। मेरी बातें कहीं छूट छूट के लगेगी आपको, कनेक्टेड है। मगर एक विषय था जो हमको पढ़ाया जाता था शायद 5th क्लास से, उस बुक का नाम था जीवन कला। जीवन कला का एक जो बुक थी, उसका कोई एग्जाम पेपर नहीं था, मगर हफ्ते में 1 दिन या 2 पीरियड कभी उसके रहते थे जीवन कला के। और वो जीवन कला का सब्जेक्ट हमको सिखाने कौन आते थे? क्योंकि रोजरी स्कूल मिशनरी की स्कूल, तो फॉरेन से जो फादर आते थे, हम लोग उनको फादर कहते थे, वो डिवोटीज होते थे। तो वो हमको, कोई स्पेन से आता था, कोई फ्रांस से आता था, कोई कहीं से आता था, और वो ट्रांसफर होकर आते थे। तो वो पहले गुजराती सीखते थे और फिर उस गुजराती खुद पढ़ के आपको बताते थे जीवन की कला। देखिए, आप डिवोशन देखिए, एक व्यक्ति जिससे गुजरात से कोई मतलब नहीं है, हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं है, मगर उसने ठान लिया है कि मुझे सेवा करनी है। तो जगत में सेवा कहीं भी कर सकते हैं आप, किसी भी स्पॉट पे, किसी जगह पे, किसी कारण से। उसके लिए ना कारण चाहिए आपको, ना कोई जगह का महत्व रहता है, मन का महत्व है। मन से आप सेवा करने को ठान लेते हैं, तो वो आके यहाँ हमको सिखाते थे। और उस जीवन कला को जब हमने पढ़ा है, हर साल में एक बुक रहती थी, फादर वालेस की कभी कभी बुक आती थी। तो जीवन में हमें प्रवृत्त रहना चाहिए, निवृत्ति का कोई विचार ना होना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं सर्विस से तो निवृत्त हो गया, मगर दूसरे काम में आनंद लिया, तो प्रवृत्त है। जीवन निवृत्ति का नाम नहीं है, जीवन प्रवृत्ति का ही नाम है। और जो डॉक्टर लोग पैसा कमाने जाते हैं, उसके बाद भी अगर उसमें उनकी रुचि है, ठीक है, मगर और भी सत्कार्य है कि जो आप कर सकते हैं, जो करने चाहिए, जो आप नहीं करते हैं। आप पैसे इकट्ठे करते हैं, किसके लिए करते हैं? आखिर में वो तो यहीं रह जाएंगे, जगह जमीन सब यहीं रह जाएगा। तो आप अच्छे से लंबा जीवन जीते हैं, उससे बढ़िया कोई चीज नहीं, वो आशीर्वाद सबसे बड़ा है। और जब स्पोर्ट्स में जाता था, बच्चों को मैं सिखाता था, बच्चों को समझाता था, और मैं पूछता था कि अच्छा बच्चे लोग आप ये बताइए, और इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे, आप ये सब पूछने के बाद कि अपने शरीर की व्यवस्था क्या है, कौन कौन पिज्जा खाता है, मैं खुद अपनी उंगली उठाता था जानबूझ के, तो सभी बच्चे हाथ उठा देते थे। पेस्ट्री कौन कौन खाता है, तो सभी लोग हाथ उठा देते थे। पीटा ब्रेड के साथ में ये वगैरह वगैरह, तो सब बच्चे हाथ उठा देते। फिर मैं पूछता था समोसा कौन कौन खाता है, तो
जो 2-4 बच्चे नहीं हाथ उठाते थे वो भी हाथ उठा देते थे कि समोसा हम सभी लोग खाते हैं। फिर जब पूछा जाता था कि ये खान पान में ये चीजें अच्छी है क्या, तो सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं अच्छी नहीं है, फिर भी खाते हैं। बोले हाँ फिर भी खाते हैं, क्योंकि हम उनको मना नहीं करते, क्योंकि हम उनको समझाते नहीं है। ये चीज अच्छी नहीं है वो उनको भी मालूम है, फिर भी खाते हैं। तो आज इस देश को नहीं, पूरे जगत को ये जरूरी है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं ये बात। और उस समय जब एल्डरली लोग जो आते थे, अपने बच्चों को लेके आते थे, उनके पेरेंट्स आते थे, माता पिता या उनके ग्रैंडफादर मदर, मैं उनसे पूछता था अगर आप बच्चों के साथ खेलते हैं? बोले खेलते नहीं है, उनको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, हम उनकी व्यवस्था करते हैं। मैंने बोला नहीं खेलते हो, इसीलिए मैंने कहा कि मैं बड़ा, आप उम्र से भले बड़ा हुआ मगर मैं वही छोटा हूं और आज भी छोटा रहना चाहता हूं, इसलिए कि आप अगर बच्चों के साथ में बच्चे जैसा खेलेंगे तो आप भी बच्चे रहेंगे, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। वो बहुत जरूरी है जीवन में। तो बात आनंद की है, उसी आनंद को आप पाते हैं बच्चों के साथ खेल के, तो मन आपका यंग रहता है। मन जो है, मन से ही या मस्तिष्क ही एक ऐसी चीज है जो आपके रोग को भी सुधार सकती है। मैं कभी कभी जब धूप में चलता था, भाई साथ में मेरी वाइफ चलती थी, और इतनी धूप पड़ रही है, थोड़ा कहीं जाना है, एसी गाड़ी से बाहर निकले, धूप गर्मी और लगती है, तो थोड़ा चलना हुआ, तो मैं जो बोलता था और आज भी बोलता हूं कि क्या मजे की धूप है। उस धूप का भी आप अगर आनंद ले सकते हैं तो आपको धूप नहीं लगेगी। जो स्थिति है उस परिस्थिति का भी आनंद होना चाहिए। मुझे बुखार आता था, कभी मलेरिया हो गया और फिर कंबल ओढ़ के सोना पड़ता था, और जब कांप भी रहा हूं तब भी मैं ये बोलता था क्या मजे का बुखार है आज तो। इस चीज को मन से अगर आप ये सोचेंगे तो वो बुखार आपको परेशान ज्यादा नहीं कर सकता, आप उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। मन से आप हावी हो सकते हैं। आपको पैर में चलने की तकलीफ है, आप सोचते हैं कि कैसा लगता हूं मैं, लकड़ी लेके चलूंगा तो। मैंने कहीं देखा, मेरे ग्रैंडफादर को मैंने कभी, ही एक्सपायर्ड एट द एज ऑफ 96, तो मैं उनको, he was when 86, मैंने उनको कहा बाबा आप थोड़ा लकड़ी लेके चलिए तो अच्छा है, मैं अच्छी लकड़ी एक ला के दूं, चांदी का मुट्ठा उसमें आगे लगा के दूं जो अच्छा लगे, मैं चल सकता हूं। ये जो हिम्मत है, ये जो मन है, यहां से जो ऑर्डर निकलता है, आपका शरीर फिर ओबे करता है। 96 तक लकड़ी पकड़ी नहीं ली होगी। बच्चों को जब मैं पूछता था एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर कि छाछ कोई पीता है क्या आप में से, तो कुछ लोग हाथ उठाते थे। आज कोई पी के आया है छाछ? किसी ने नहीं। अच्छा दूध, तो उससे ज्यादा कुछ लड़के थे जो हाथ उठाते थे कि हम पीते हैं। आज कौन कौन दूध पी के आया? बच्चे तो ईमानदार होते हैं, बच्चे तो भगवान का रूप होता है, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, बच्चे प्रमाणिक होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो बताइए आप सब सच्चा कि आज दूध पी के कौन आया है? और आप सही मानेंगे कि 1000 बच्चों में से मुश्किल से 10 बच्चे हाथ उठाते हैं कि हम दूध पी के आए। यह अपनी दुर्दशा का कारण है। हम जो पौष्टिक जरूरी खुराक है वो हम नहीं लेते। और किसी ऋषि ने कहा है कि इस धरती पर जो भी कुछ उगता है वो कुछ ना कुछ शरीर के लिए तो अच्छा ही है। भोजन है तो भोजन कुछ भी शरीर के लिए तो अच्छा ही है। वनस्पति अगर है तो वनस्पति दवाई के रूप में कहीं ना कहीं अच्छी है, कोई ना कोई चीज का उसका उपयोग है। और हमारे यहाँ शिव प्रसाद वैद्य है, आप सभी लोग जानते हो, प्रताप नगर
के पास बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, अब तो वो नहीं रहे, देव हो गए। तो वो कहते थे सबसे ज्यादा दवा मेरे अस्पताल में लेने क्यों आते हो, आपके घर में है। कई चीजें तो आपके घर में है जिसके उपयोग से आपको आपका शरीर अच्छा रह सकता है, विच नॉर्मली वी आर यूजिंग इट। खाना पकाने बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कहीं गलतियां हैं, हम जानबूझ के शक्कर डाल के दाल को इतनी मीठी कर देते हैं, और फिर हम क्या कहते हैं, हम उसका इत्मीनान से हम कहते हैं, गर्व लेते हैं कि गुजराती दाल तो केवी पड़े, वरानी दाल। तो इस तरह से कुल मिला के अगर मैं कहना चाहूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों ने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया, मगर मैंने यहाँ देखा, मैंने काउंटिंग भी किया कितने लोग हैं, उसमें यंगस्टर्स कितने हैं। यंगस्टर्स का मतलब मैं गिनता हूँ कि 35 साल से नीचे। वैसे तो मैं भी अपने आप को 70 साल का होते हुए भी मैं अपने आप को तो यंग ही मानता हूँ, और आपको भी मानना चाहिए। मगर जो यहाँ बेटियां आई हैं, कुछ लड़के भी हैं जो 35 साल के दिख रहे हैं, उनकी संख्या सबसे ज्यादा होनी चाहिए। किसी तरह से इसका जो लाभ है वो समाज को किस तरह से ज्यादा लोगों को मिले। आप लोग आए हैं, सीनियर सिटीजन जो आए हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर जो यंगस्टर्स आए हैं वो धन्यवाद के पात्र है कि वो ऐसे कार्यक्रम में आते हैं। नहीं तो कहीं भी रामायण भागवत गीता ज्ञान चलता है, वहां पे सब एजेड लोग आते हैं, वहां भी यंगस्टर्स नहीं जाते हैं। हालांकि उल्टा होना चाहिए, सबसे ज्यादा उन लोगों को जरूरत है, हमारे भाभी को। खैर शास्त्री जी को हम सुनने आए हैं, उनका हम लाभ लेना चाहते हैं। मेरे मन की कुछ बातें आपसे बताई, कुछ शेयर की, और इसलिए शेयर की कि उस कार्य में भी आप कहीं ना कहीं, जैसे मैं मंत्री बना, मान लो एमएलए था, तो मैं 17,000 सीनियर सिटीजन्स को यात्रा पे ले गया। यात्रा में डाकोर गए, डाकोर जी गए, फिर वड़ताल में गए, आगे बूट भवानी गए, हनुमान जी के दर्शन आगे जाके किए, ये सब पूरा घुमा के गए। मगर तात्पर्य बता रहा हूं, उसमें सीनियर सिटीजन की ये व्यवस्था श्रवण तीर्थ यात्रा सरकार ने की है, उसका उपयोग ओनली 182 एमएलए होते हैं, उसमें से सिर्फ मैंने ही इतने लोगों को यात्रा कराई और किसी ने इसका उपयोग नहीं किया। और साथ जो ये बात का रहस्य बता रहा हूं कि 2-4-10 हमारी बूढ़ी माताएं ऐसी मिली मुझे, मैंने पूछा, माँ जी आप क्या काम करते हैं? बोले मैं बर्तन मांजने का काम करती हूँ, घर काम करती हूँ, उसमें से मेरी आमदनी होती है, मैं झोपड़े में रहती हूँ, और आपका भला हो कि आपने मुझे यहाँ ये लाभ दिया। मैंने आप डाकोर कितने साल पहले गई थी? मैं जिंदगी में डाकोर ही नहीं गई, पहली बार आपकी यात्रा में जा रही हूँ। सोचिए आप उसका आनंद, सोचिए उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। एक कितना आनंद मिलता है छोटी छोटी बातों में भी। वो जो आनंद है ना, वो हमको लगता है हमने प्रवृत्त रह के, एमएलए रह के हमने 37,000 माँ कार्ड निकलवाए, 37,000 माँ कार्ड, जो आखिर में प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड में तब्दील हुए। अब लोगों का कुछ न कुछ, तो आप जहां पर भी है, जिस पदवी में है, जीवन के जिस पद पर है, जैसे अभी लास्ट ईयर की बात अगर मैं कहूं तो एमएलए नहीं था मैं, तो मैं 200 लोगों को उत्तर वाहिनी नर्मदा जी की परिक्रमा कराने ले गया। उसमें काफी यंगस्टर्स थे और कुछ लोग एजेड भी थे। तो आनंद हर जगह है, सिर्फ आपको उसको खोजना है, पाना है। धन्यवाद। हम तो जब धन्यवाद करते हैं तो भारत माता की जय जरूर बोलते हैं। धन्यवाद। રાજેશ્વરભાઈ આપણી સાથે આવ્યા ને એકદમ વાતાવરણ ફ્રેશ થઈ ગયું, એકદમ બધાની ઉંમર